अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डीएचए मुल्तान की एक और डेवलपमेंट वीडियो के साथ इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर वाई और सेक्टर यू के रिंग रोड के कलेक्टर पे। मेरे पीछे एजुकेशन हब है जो डीएचए ने एजुकेशन सिटी जो है अनाउंस की हुई है और आपको पता है कि वहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी लैंड एक्वायर कर चुकी हैं। इसमें एक नमल है, एक फास्ट है और एक यूएसपी है। रिसेंटली अभी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पंजाब का जो है उसको दर्जा मिला है। मेरे पीछे आपको यूएसपी का कैंपस नज़र आ रहा होगा। ये 10 एकड़ का कैंपस है और इसकी कंस्ट्रक्शन माशाल्लाह जिस स्पीडी उससे हो रही है वो आपके सामने है। और मैं यही बताना चाह रहा था कि इस वक्त यूएसपी ये बन रही है, इंशाल्लाह इस साल के एंड तक ये एडमिशन स्टार्ट करेंगे। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो इसके साथ बिल्कुल मुल्हका सेक्टर यू है, तो सेक्टर यू में 10 मरला के जो घर हैं जो बिल्कुल यूएसपी और यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशन जोन है उसके बिल्कुल अपोजिट बनते हैं। तो वहाँ पे कितनी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है, कितनी तेज़ी से फैमिली शिफ्ट हो रही हैं। सिर्फ बताने का और दिखाने का जो मकसद है वो ये है, चीज़ें डेवलपमेंट में आ रही हैं और इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो रियल स्टेट पे या प्लॉट्स पे किस सूरत में आ रहे हैं। होता ये है कि जब बेचने वाले या सेलर जब कॉल करते हैं, अगर वो पैनिक हैं या वो सुनी सुनाई पे जल्दी में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, प्लॉट के बेचने और खरीदने का एक टाइम होता है। मैं ये अक्सर सजेस्ट करता हूँ कि जब लोग कहते हैं कि जी हमने ये प्लॉट बेचना है और हमें जल्दी 2 दिन में, 3 दिन में या 5 दिन में पैसे चाहिए, तो उस वक्त उनको जो रेट्स मिलते हैं वो मार्केट रेट से डिफरेंट होते हैं। जब खरीदने वाले ने बाय करना होता है तो वो ये सोचा होता है कि अगर उसने बेचा है मार्केट में और उसका इस वक्त प्लॉट के रेट्स नीचे हैं तो हमें रेट्स नीचे पे ही प्लॉट मिलना चाहिए, तो वो वेट कर रहा होता है। मेरा फिर मशवरा होगा, अगर किसी सेलर ने प्लॉट बेचना है तो वो मार्केट को एक दफ़ा ज़रूर एक्सेस करे, वो पूछे कि क्या प्राइसेस चल रही हैं। और सेम विद बायर का भी है, वो बायर भी वाइब्स ले ताकि वो अपना डिसीजन लेने में उसको भी आसानी हो सके। हम इस तरह की डेवलपमेंट की वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे, हम लोग बताते रहेंगे किस तरह से स्पीडी डेवलपमेंट हो रही है। माशाल्लाह इस 10,000 एकड़ के अंदर इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं कि मुझे लगता है कि एक व्लॉग का एक लंबा सिलसिला इस पर रहेगा और हम लोग वो कोशिश करते रहेंगे। उसके बाद हम उन प्रोजेक्ट्स की स्पीड और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर वी के सेंट्रल पार्क में। मई 2024 में एक इवेंट हुआ था जिसमें सेक्टर वी को एनर्जाइज किया गया था। आप लोगों को आइडिया है कि ये छोटे प्लॉट्स का सेक्टर है, 8 मरला और 5 मरला के प्लॉट्स यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की स्पीड है वो ऑफ कोर्स एक तो ये रीज़न भी है कि छोटे प्लॉट्स हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जो कमाल हुआ वो ये हुआ कि अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जाइज हुआ मई 2024 में। यहाँ पे तकरीबन अराउंड 10 के करीब फैमिलीज शिफ्ट हुई हैं, कुछ टेनेंट्स भी शिफ्ट हुए हैं। मैं जिस पार्क में मौजूद हूँ ये सेक्टर वी का पार्क है। आप इसको कमर्शियल एरिया में डीएचए मैप पे भी देख सकते हैं और मैं ऑन ग्राउंड वहाँ पे मौजूद हूँ। तो उन 10 फैमिलीज़ के लिए डीएचए ने यहाँ पे यूटिलिटी शॉप्स जो हैं वो भी बना दी हैं। मैंने कहीं नहीं देखा, जो मेरी 8 साल रियल स्टेट का एक्सपोजर है, थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस है, उसमें पाकिस्तान में जब तक आबादी ना हो, जब तक लिवेबिलिटी ना हो, जब तक घर मैक्सिमम ना बन जाएँ, तो कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो यूटिलिटी शॉप्स और इस तरह की चीज़ें जो अम्यूनिटीज़ को रिलेट करती हैं वो नहीं पहले स्टार्ट करते। तो डीएचए ने उन सेक्टर्स में जहाँ पे कुछ घर भी हैं तो वहाँ पे यूटिलिटी शॉप्स जो हैं वो बना दी हैं। सेक्टर वी में कंप्लीट हो गई हैं, पार्क आपके सामने है, मस्जिद का संग बुनियाद जो है वो कमिंग डेज़ में मस्जिद भी यहाँ पे बनने वाली है। दूसरे सेक्टर्स में भी जो यूटिलिटी शॉप्स हैं वो बना दी हैं, 2 कनाल में सेक्टर एंड में बना दी हैं, आर में ऑलरेडी हैं। और इसके अलावा डीएचए मुल्तान ने नादरा भी डीएचए मुल्तान के अंदर इस वक्त ऑपरेशनल है। नादरा का ऑफिस भी ऑपरेशनल है लोगों के लिए, दिद के लोगों के लिए, डीएचए के रेजिडेंट्स के लिए, उनको भी ये सहूलत मौजूद है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। मैं ये समझता हूँ कि शायद वो प्लॉट होल्डर जिन्होंने इतना तकलीफ़ बेयर की, प्राइसेस को जो है वो नीचे ट्रेंड पे जब था, ऊपर गई प्राइसेस नीचे आई, वो फिर वो तकलीफ़ ही है जब आपने चीज़ महंगी ख़रीदी हो उसका रेट कम हो जाए। उसमें ये अम्यूनिटीज़ उन तक बताना, उन तक ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हम ये कोशिश करते रहते हैं कि इस तरह की डेवलपमेंट की, इस तरह की अपडेट वीडियोज़ आप लोगों से शेयर करें। ये बेसिकली वो जगह है, अगर किसी का सेक्टर वी में प्लॉट है और वो आज से 3 महीने पहले उसकी कीमत फॉर एग्जांपल अगर 30 लाख रुपीज़ थी, तो आज उसको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे तो पार्क भी ऑपरेशनल है, यहाँ पे यूटिलिटी शॉप्स भी ऑपरेशनल है, यहाँ पे लोग टेनेंट्स शिफ्ट हो गए, इसका मतलब किराया भी यहाँ पे मिल सकता है। तो ये चीज़ें उस तक पहुँचेंगी तो हो सकता है उसको आइडिया हो कि मेरा प्लॉट जो है वो जो 30 लाख में बिक रहा था दिसंबर में, तो अब वो 30 का नहीं होना चाहिए, उसकी कीमत कम से कम जो है वो 40-45 होनी चाहिए। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें आप लोगों से शेयर करता रहूँ और आप लोगों को अगर ये वीडियोज़ पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम कोशिश करते रहेंगे कि इस तरह की जो अपडेट चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करते रहें। लास्ट वीडियोस में हमने साइकाज स्कूल का शेयर किया था, हमने एक पंजाब स्कूल सिस्टम की वीडियो शेयर की थी, वो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखी होगी। हमने AM99 जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है डीएचए मुल्तान का पहला ऑपरेशनल हो गया, उसकी वीडियो डिटेल शेयर की थी। और मेरा ख्याल है कि बहुत लंबा वीडियोज़ का सिलसिला है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन अगर आपको डीएचए मुल्तान से रिलेटेड चाहिए हो तो मेरा नंबर नीचे शो हो रहा होगा, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हम उसका कोशिश करेंगे आपको उस तरह से गाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।